आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.1 है, टॉपिक डेरिवेटिव्स है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और ये क्वेश्चन हम करेंगे अब इनिशियो मेथड से और पार्ट 3 है। और यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन अवेलेबल होता है उसको सबसे पहले हम किसी वेरिएबल यानी y की इक्वल करते हैं और जब ये अंडर रूट कन्वर्ट होगा पावर में तो x की ऊपर 1/2 आ जाएगी और जब ये शिफ्ट होगा ऊपर तो इसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह हम ये दोनों चेंजिंग्स करके ये जो पहली इक्वेशन है ये बनाएंगे। और नेक्स्ट में हम हमेशा क्या करते हैं अब इनिशियल मेथड के अंदर सेकंड स्टेप के अंदर कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे y होता है उसके अंदर भी पार्शियल y को ऐड करते हैं और जो भी x यहाँ पे होता है विदाउट पावर यानी जो x है इसके अंदर हमने भी पार्शियल x को ऐड करना है और पावर जो है वो वैसी की वैसी ही खड़ी रहेगी, चाहे ये सवाल हो चाहे कोई सी और सवाल के अंदर पावर हो। और अगले ही स्टेप में हम क्या करते हैं कि जब दोनों इक्वेशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होती है और इसी तरह राइट वाली जो है वो राइट से होती है। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की और जो लेफ्ट साइड है वहाँ से हमेशा y और y की कटिंग होगी और पार्शल y रह जाएगा। और इस तरह यहाँ पे अगर हम कॉमन लें x को तो पावर भी ऊपर मौजूद है और यहाँ पे फिर जब x बाहर आएगा तो पावर समेत बाहर आएगा। और अंदर क्या होगा कि जब हम x कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेने का मतलब यह है कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं अंदर जितने भी यहाँ पे पोर्शन अवेलेबल है और ये x खुद पे जब डिवाइड होगा तो हमें 1 वैल्यू देगा और जब ये पार्शल x पे डिवाइड होगा तो इसके बटे में x आएगा। और क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन का यही प्रोसेस होता है कि ये अंदर डिवाइड भी होता है और खुद बाहर भी आता है और जब बाहर आता है तो ये पावर समेत बाहर आता है। और यहाँ पे जो अंदर चेंजिंग हुई इसकी भी एक रीज़न है कि हमने यहाँ पे क्यों इसको कॉमन लिया और क्यों इस शेप के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और वो रीज़न अब मैं आपको बताने लगा हूँ और वो रीज़न ये है कि आपने अपनी बुक में पावर रूल भी देखना है और देखा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एन है और अंदर 1 प्लस पार्शल x बाई एक्स और पावर n है और -1 है। तो इस तरह की सिचुएशन बनानी है हमने और इसी को फिर हमने आगे एक्सटेंड भी करना है उस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि हमने यहाँ पे कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये पावर में अब चला गया है अब इनिशियल मेथड। तो अब हमने यहाँ पे इसी तरह के जो स्टेप्स हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जस्ट कॉमन लिया और कॉमन लेने की रीज़न भी आपको बताई और बाकी जो x की पावर -1/2 है वो वैसे ही खड़ी रहेगी। और यहाँ पे जो हमारा इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है और अब हम इस स्ट्रक्चर को लेके आगे सवाल को एक्सटेंड करेंगे। अब हमने इस सेंट्रल पोर्शन को एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड भी इस फार्मूला के मुताबिक करना है। और आप देख रहे हैं कि इस फार्मूला में पहले 1 है, फिर इस तरह पावर जो है वो स्क्वायर में चली गई, क्यूब में चली गई और इसी तरह आगे चलती जाएगी। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम सिर्फ उसको स्क्वायर तक लेके जाएंगे और बहुत ही आसान काम है। और पावर 2 तक हम जाने के लिए क्या करेंगे कि इस फार्मूला के अंदर जहाँ जहाँ
पे n है वहाँ पे हम इसकी पावर को फीड करवाएंगे और फिर आगे उसको ट्रीट करेंगे। तो हमने यहाँ तक जाना है स्क्वायर तक, और जहाँ जहाँ पे आप n देख रहे हैं वहाँ पे हमने सिर्फ -1/2 को फीड करवाना है। और ये फीड करवाने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो सेंट्रल पोर्शन था उसकी जगह हमने ये ब्रैकेट्स के अंदर फार्मूला इस्तेमाल किया, और उससे बाहर और उससे पहले जो भी था वो वैसे का वैसा ही रखना है आपने। तो यहाँ पे हमने ऐसा ही किया, और जहाँ जहाँ पे हमें n नज़र आ रहा था वहाँ पे -1/2 को फीड करवाया, और फीड करवाने के बाद हमने इस पे सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। यहाँ पे प्लस नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव कर दिया। इसी तरह जो अपर पोर्शन है उसका जो सेकंड पार्ट है इसमें एलसीएम लेना था तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आया -3/2 उसको फिर हमने जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे शिफ्ट भी करना है, क्योंकि जो बट्टे का बट्टा है वो नीचे आता है। और जब इनका एलसीएम 4 आया था तो 4 नीचे आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह 3/8 हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगी। तो इस तरह हमने इसको ट्रीट करना है। अब हम देखते हैं कि जो पावर थी उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। सिंपल मैथमेटिक रूल अप्लाई करने के बाद अब हमने जो बाहर x की पावर -1/2 खड़ा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है और सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसा ही आएगा, और ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है। और जब ये इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर -1/2 तो ये उसके अंदर जो x ऑलरेडी मौजूद है उसी की तरफ ये जाएगा, और जब ये अंदर इंटर होगा तो इसकी पावर क्योंकि -1/2 है और ये फिर इसके साथ जब आगे जाएगी और अगले ही स्टेप में ये आप देख रहे हैं कि ये पावर जो है वो प्लस हो चुकी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे पहले अंदर एंटर होगा और फिर देखेगा कि x नीचे है तो फिर ये नीचे शिफ्ट होगा, और नीचे शिफ्ट होते वक्त जो इसकी पावर है वो प्लस हो जाएगी। और क्योंकि जब ये x नीचे शिफ्ट होगा तो ऑलरेडी x खड़ा है, और हमारे पास एक फार्मूला है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं। तो इस पावर की बेस भी x है और इस यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो बेसिस सेम होंगी तो पावर्स जमा हो जाएंगी, और पावर्स जब जमा होंगी तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। और यही काम हमने करना है अगले पोर्शन के अंदर भी। अगले पोर्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि पहले हम इनका स्क्वायर जो है ओपन करेंगे तो ये पार्शल एक्स स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और फिर जो बाहर से पावर आ रही है x की पावर -1/2 ये अंदर इंटर होगी, और अंदर आने के बाद देखेगी कि जो x स्क्वायर बन चुका है वो तो लोअर पोर्शन में है, तो फिर ये लोअर पोर्शन में जाएगी, और जाते हुए क्योंकि जो इसका साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हमारे पास ये भी प्लस में हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर है कि x के पास तो स्क्वायर ऑलरेडी था, और जब ये पावर अंदर आई और नीचे शिफ्ट हुई तो उसका भी जो साइन है वो चेंज हुआ और वो प्लस में हुई, और फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ कि बेसेस सेम है तो पावर्स जमा हो गई। और जब हम कहते हैं कि बेसेस सेम है तो हम सिर्फ एक ही बेस लिखेंगे और उन दोनों की पावर्स को जमा कर देंगे, और इस जमा के नतीजे में फिर हम एलसीएम भी लेंगे, और जब 2 + 1/2 का एलसीएम आएगा तो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा 5/2। तो यहाँ पे अब हमारा काम जो है वो कुछ मुकम्मल हुआ, और अब हमने यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करना है, और लिमिट होगी दोनों तरफ अप्लाई, और जब पार्शल y/x पे अप्लाई होती है तो वो dy/dx में कन्वर्ट हो जाता है। और जब राइट साइड पे यहाँ पे ये लिमिट अप्लाई होगी तो जहाँ जहाँ पे पार्शल x है उस पोर्शन को ये 0 करेगी, और आप देख रहे हैं कि 3 के सामने पार्शल x है तो ये पोर्शन हमारे पास 0 हो जाएगा, और जो पहला पोर्शन है x की पावर 3/2 वाला ये हमारे पास रिजल्ट में चला जाएगा, और साथ उसके नेगेटिव भी है। तो इस तरह हमने dy/dx यानी इसका डेरिवेटिव हासिल किया जो कि है -1/2 x की पावर 3/2।